ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपने इस वीडियो को बनाने वाला हूं। साथियों, आज मेरे इस वीडियो का विषय है कि क्या ज्योतिष सीखने के लिए हमें सिर्फ किताबों की आवश्यकता है या इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ज्योतिष सीखने में मदद करती हैं। साथियों, ज्योतिष सीखने के लिए हमें जो मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है वो होती है किसी भी ग्रह के बारे में जानना, राशि के बारे में जानना और भाव के बारे में जानना। जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में काफ़ी बता चुका हूँ, आपको भी कुछ ग्रहों के बारे में बात कर चुका हूँ और मैं इसी तरह आगे धीरे धीरे राशियों के बारे में बात करूँगा और फिर भाव के बारे में बात करूँगा। साथियों, किसी भी एक ज्योतिष बनने के लिए मुख्य रूप से हमें इन 3 चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। बाकी योग और कुछ जो अलग चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे आदमी सब सीखता रहता है जब वो कभी भी जब प्रैक्टिस करता है या जब चार्ट लेकर बैठता है तब। तो साथियों, अब मैं आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका ज्योतिष से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। साथियों, उस विषय को बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ आपको, जो कि कहानी आप सब सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बार एक राजा के यहाँ पे एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन ज्योतिषी जी का एक पुत्र था जो कि बहुत पढ़ने में तेज था। वह ज्योतिष सीखने के लिए बनारस गया। बनारस से उसने 5 साल या 7 साल की शिक्षा पूरे करने के बाद वो बनारस से वापस अपने पिता के पास वापस आया। जब वो वापस आया तो उसके जो उसका ज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अब उसके ज्ञान के बारे में बात करते हुए राजा जी के सामने ज्योतिषी जी ने अपने पुत्र की काफ़ी तारीफ़ की कि महाराज, मेरा जो बेटा है वो बहुत ही ज्ञानी है, उसने ज्योतिष की बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, वो किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकता है। तो अब राजा जी बड़े खुश हुए। उनका ठीक है भैया, कल आप अपने पुत्र को भी अपने साथ लेकर आइएगा, हम देखते हैं आपका पुत्र कितना बड़ा ज्योतिष का जानकार कितना जाता है वो। अब क्या हुआ कि ज्योतिषी जी का पुत्र और ज्योतिषी दोनों अगले दिन राजा जी के सभागार में उपस्थित हुए। अब जब वो वहाँ उपस्थित हुए तो राजा जी ने क्या किया, अपने अंगुली की में से एक अंगूठी निकाल कर उसे छुपा दिया। अब राजा जी ने ज्योतिषी के पुत्र से पूछा, बेटा मेरी एक बहुमूल्य एक चीज़ खो गई है, कृपा करके आप मुझे उसके बारे में बताइए। अब क्या हुआ, ज्योतिषी जी के पुत्र ने सारा गणित लगाया और राजा जी को बोला कि राजा जी, जो आपके पास जो सामान जो आपका खोया हुआ है वो एक बहुत ही कीमती सामान है और वो बहुत ही ज़्यादा आपका प्रिय है। राजा जी ने कहा, हाँ भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, और कुछ और बताइए। अब इसके बाद क्या हुआ कि ज्योतिष जी के पुत्र ने फिर गणित लगाना शुरू किया। अब गणित लगाते लगाते फिर उसने बोला कि महाराज, आपकी जो चीज़ जो आपके पास जो खोई है वो आपके हाथ में ही है। तो राजा जी ने कहा कि हाँ भाई, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये बताओ वो चीज़ क्या है। तो भैया फिर ज्योतिषी जी के पुत्र ने फिर दोबारा से गणित लगाना शुरू किया। उसने कहा कि राजा जी, जो आपका जो सामान खोया है वो पत्थर का है। अब ये हो गया श्योर कि भैया जो सामान खोया था वो तो बहुत कीमती भी है, राजा जी का प्रिय भी है, पत्थर का भी है। तो राजा जी ने कहा कि अच्छा हाँ, और बताओ क्या सामान है वो। अब इतने में क्या हुआ कि जो ज्योतिषी जी का पुत्र था उसने क्या किया, उसे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। उसने क्या किया, गणित लगाना छोड़ा और सीधे उसने बोल दिया कि महाराज, आपके जो सामान था, आपके हाथ में सामान है वो पत्थर का सामान है और उसमें एक छेद है। अब राजा जी ने कहा कि हाँ भैया, वो भी ठीक कह रहे हैं आप। अब इससे आगे बताओ कि आखिर वो चीज़ है क्या। अब ज्योतिषी जी के पुत्र ने तुरंत बोल दिया कि महाराज, आपके हाथ में जो चीज़ है वो चक्की का एक पट्टा है। अब इतना कहते ही उनके पूरी सभा में जगह सही हो गई। अब आप समझिए, यहाँ पे मैं कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस ज्योतिषी जी के पुत्र के पास वो सारा ज्ञान था जो किसी ज्योतिषी के पास होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान था तभी उसने बता दिया कि हाँ भाई, आपका जो सामान है वो कीमती भी है, स्वयं से जो बता दिया। अब लेकिन जहाँ पे मेन उसके जो फलित करने का जो उसका जो स्टेज आया, उसने क्या किया, तुरंत फटक से बोल दिया कि हाँ, आपके पास चक्की का पट्टा है। अब आप सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति अपने हाथ में चक्की का पट्टा लेकर बैठेगा? नहीं। तो साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि हाँ नहीं, मैं बहुत बड़ा जानकार बन गया हूँ या बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज हो गई है, और वो एंड टाइम में क्या करते हैं,
वो उस परम शक्ति को भूल जाते हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। साथियों, मैं कहता हूँ इस दुनिया में ज्योतिष सीखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि ज्योतिष सीखने में जो मददगार है वो सिर्फ किताब में 5% काम करती हैं, बाकी 95-95% आपके इष्ट देव की साधना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके इष्ट की साधना आपने अच्छी से कर ली है तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विश्वास है कि आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। मैं तो एक अपना खुद का ही एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं ज्योतिष का स्टार्ट ही किया था अपना प्रैक्टिकल करना, तो उसी समय में ही मैं एक किसी मंदिर में गया हुआ था, एक पुजारी जी से मिलने के लिए गया था। मैं सुना था कि वो बहुत अच्छे जानकार हैं, तो उस पर ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि वो पंडित जी एक किसी कुंडली देख रहे थे। अब आप जानते हैं कि अगर डॉक्टर के पास कोई डॉक्टर बैठा हो तो कोई अगर मरीज आता है तो डॉक्टर अगला डॉक्टर भी वो देख लेता है कि हाँ अगला बंदा क्या कहता है। सेम वही हाल मैंने भी किया। जब मैंने देखा कि उन्होंने कुंडली बनाई थी, वही कुंडली मैंने बनाई अपनी। अब उन्होंने क्या किया, जो पंडित जी थे उन्होंने जो बताना था उसको बता दिया अपने जातक को, और वो चला गया। अब इसी बीच में फिर मेरे उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई, अगर आप ज्योतिष के थोड़ा बहुत जानकार हैं तो आपने भी कुछ तो कुछ जरूर देखा होगा कि हाँ कि है क्या। तो मैंने उनको बताया कि हाँ आपने जो बताया था, जो देखा वो मैंने देखा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और था, उसे बता दिया मैंने। सडनली क्या हुआ कि उन पंडित जी ने मुझे अपना चार्ट भी दिया, अपनी कुंडली भी दी, अपने बेटे कुंडली भी दी। तो वहाँ पे उनकी जो कुंडली को देख के जो मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी वो मेरे ईष्ट के आशीर्वाद से शायद सही हुई। वहाँ पे एक और पर्सन था जो वहीं आसपास में घूम रहा था, सडनली वहाँ पे आ गया। तो उसने पुजारी जी ने उनसे बोला, भाई आप एक बार अपने जो बेटे की कुंडली है आप इनको दिखा दीजिए। अब जब उन्होंने उस पर्सन ने मुझे अपने बेटे की कुंडली में दिखाई, तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही बोला कि क्या आपका बेटा अभी यहाँ से बाहर है, कहीं आउटसाइड कंट्री है? तो उनका सीधा जवाब था हाँ। साथियों, किसी भी एक भाव से हम सिर्फ एक चीज़ नहीं देखते, 1000 चीज़ देख सकते हैं। जैसे 12वें भाव से हम देखते हैं, उस समय उस जातक का 12वां भाव बड़ा एक्टिवेटेड था। तो मैंने सीधा बोल दिया कि भाई आपका बेटा बाहर है यहाँ से। तो वो बड़ा खुश हुआ कि बोला भैया नहीं पंडित जी आप बड़े नॉलेजेबल हो। शायद नहीं हूँ, बट मेरे मुँह से निकल गया, क्योंकि मेरे इष्ट का मेरे ऊपर आशीर्वाद था जो मेरे मुँह से सही निकल गया। साथियों, 12वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का कहीं अस्पताल में भर्ती तो नहीं है या जेल में तो बंद नहीं है, लेकिन सडनली मुँह से वही निकला जो चीज़ था। तो साथियों, वो चीज़ आती है जब आप अपने इष्ट की साधना करते हो या आप अपने इष्ट को विश्वास करके उसकी पूजा पाठ करते हो, तो ही वो आपका अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि आप चाहे कितना भी ज्योतिष पढ़िए या कितना भी आप नॉलेज इकट्ठा करिए, लेकिन अपने इष्ट की साधना जरूर कीजिए। जो भी आपके देवी देवता है जिनको आप मानते हैं, आप उनकी पूजा जरूर कीजिए, साधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अगर अभी ज्योतिष सीखने में आप 10% हैं तो कुछ दिनों बाद आप 100% भी हो जाएंगे। लेकिन सबके साथ आपके इष्ट की साधना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, एक अब यहाँ मुख्य बिंदु आता है कि लोग पूछते हैं इष्ट क्या होता है, इष्ट हम कैसे जाने कि हमारा इष्ट कौन होता है। तो साथियों, मैं अपने आने वाली वीडियो में, जो अपनी अगली वीडियो में डालूंगा, उसमें इष्ट कैसे देखते हैं किसी व्यक्ति का, उसके बारे में मैं बात करूंगा। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के प्रश्नों का हल करने में। और साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।